नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश अपने इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ा रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी में मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर मैं बात कर रहा था। स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाया हूँ। सही है, आज चल रहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैं बता रहा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार में उसमें भी बताया था मैंने कि सही है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में मैंने मिला था आपके साथ से, तो मैंने बताया था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट्स मैंने बताया था पूरी तरह से, जो किस तरह से जो है वो काम करता है, कैसे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्क करता है, इसके ऊपर मैंने ओवरऑल चर्चा किया था। सही है, मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मिलूंगा तो मैं फिर इसको डिटेल से बताऊंगा। आज मैं इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाला हूँ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर। सही है, कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब प्राकृतिक कायिक प्रजनन क्या होता है। सही है, प्राकृतिक कायिक प्रजनन किसको कहते हैं उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक प्रजनन देखिएगा, जो मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वह मुख्यतः इस बेसिस पर काम करता है, जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, जनन की क्षमता नहीं हो पाती है। सही है, तो वो जीव क्या करते हैं, सही है, अपने कायिक प्रजनन का सहारा लेकर, सही है, अपने जाति की निरंतरता को वो कायम रखता है। सही है, जातीयता की निरंतरता को बनाए रखता। तो ऐसे जीव जो है वह प्राय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेकर, सही है, अपने संतानों की उत्पत्ति को से कायम रखता है, अपनी जातीयता की निरंतरता को वो कायम रखता है। सही है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। जैसे कि हमने बताया कि आज मैं बात करने वाला हूं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर। प्राकृतिक कायिक प्रजनन किसको कहते हैं। सही है, प्राकृतिक कायिक प्रजनन मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो प्रजनन होता है। सही है, प्रकृति द्वारा, सही है, कायिक में जो प्रजनन होती है, जो जनन की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रजनन। और एक दूसरा अभी पढ़ेंगे। सही है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रजनन। अर्थात मानव जो अपने हस्त कौशल के द्वारा, सही है, जो प्रजनन करता है, जनन जीवों की संख्याओं को बढ़ाता है, तो वैसे जनन को हम लोग कहते हैं मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैं अभी बात करूंगा इस वीडियो में आपको ओवरऑल मतलब नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने बताया था कि मुख्यतः यह 4 प्रकार के होते हैं। सही है, 4 प्रकार के नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि मैंने पहला बताया है बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जड़ के द्वारा प्रजनन करते हैं। सही है, और जड़ के द्वारा अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। मैं बताता हूँ 1 बाय 1 करके। सही है, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दूसरा लिखा हूँ बाय स्टेम्स, तनों के द्वारा भी बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो प्रजनन करते हैं और अपनी जनन जातीयता की निरंतरता को कायम रखता है। सही, अगर मैं तीसरी बात करूँ तो तीसरा है बाय लीव्स। सही है, पत्तियों के द्वारा प्रजनन। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो लीव्स द्वारा, पत्तियों द्वारा जो अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। सही है, अगर मैं चौथी बात करूं तो बाय बल्बिल्स इसको कहते हैं। सही है, तो बाय बल्बिल्स मतलब होता है, हिंदी में भी लिख दिया हूं आपको दिक्कत ना हो, पत्र परकलिकाओं द्वारा अगर प्रजनन करता है तो ये भी जो है जीव अपनी निरंतरता को कायम रख लेता। तो ये मुख्यतः से आप देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है 4 तरह से किया जाता है, और इसी चारों में, सही है, चारों तरह से प्रजनन करके, सही है, जीव जो है अपनी जातीयता को कायम रखता है। इसी में देखेंगे तो यह भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप यहाँ देखेंगे, पहला अगर मैं शुरू करूँ तो पहला है बाय रूट्स। देखेंगे बाय रूट्स में किस प्रकार प्रजनन करता है, जीव अपनी संख्याओं को कैसे बढ़ाता है। सही है, रूट्स जैसे कि आप मतलब शकरकंद खाए होंगे तो शकरकंद क्या है, रूट है। आप देखेंगे परवल जो है, परवल रूट के द्वारा ही अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए डहेलिया को देखा जाए, सही है, तो डहेलिया भी जो है रूट के द्वारा ही अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। सही है, संख्याओं के द्वारा, क्योंकि इनमें जो है बीज होती ही नहीं है। अगर बीज भी हो तो, सही है, उनके द्वारा जो है हम चाहेंगे कि इसकी संख्या को बढ़ाना, तो ये भी संभव नहीं हो पाता। सही है, तो मुख्यतः इस तरह से काम किया। जैसे कि अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ, एक इसी में देखिएगा ट्यूबर आता है। ट्यूबर जैसे कि आलू लिया जाता है, आलू, अगर आलू की खेती को किया जाए, नॉर्मली देखेंगे किसान जो है, फार्मर हमारे भारत में देखेंगे लोग अगर मतलब खेती करते हैं तो खेती में आलू के मतलब पूरे तना ट्यूबर कहा जाता है उसको, आलू को पढ़ेंगे अभी हम बताएंगे इसी में से। ये तो आलू में देखेंगे आलू को कटिंग करके से बोया जाता है, तो उसमें क्या होता है, फसल जो है
3 महीने में मतलब तैयार हो जाती है। 3 महीने में हम लोग आलू को निकाल सकते हैं वहाँ से, सही है। अगर उसी के आलू के बीज को अगर बोया जाए, आलू के बीज को, तो आलू के बीज में देखेंगे फल भी लगते हैं और फल लगने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। अब मान लीजिए अब 2 साल का समय ले, उतना अगर किसी काम को 3 महीने में किया जा सकता तो क्या जरूरी है मतलब 1 साल 2 साल का समय इन्वेस्ट करके हम लोग काम करें, तो उन चीज़ों को नहीं देखा जाता, सही है। तो ध्यान रखेंगे जो जितनी जल्दी हो जाए लोग उन चीज़ों को अपना लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि बाय रूट्स प्रजनन में क्या होता है, ये स्वीट पोटैटो है, सही। आप देखेंगे इसको हिंदी में कहते हैं शकरकंद, सही है। शकरकंद के जड़ को बोया जाता है मिट्टी में, सही है। मिट्टी में बोकर, सही है, उसके फसल को तैयार किया जाता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये शकरकंद है। शकरकंद के जड़ को, नोट्स को छोटे छोटे काट लिया जाता है, सही है, और उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है। यहाँ से आप देखते हैं सब ये सब यंग शूट निकला हुआ है, सही है। यंग शूट होता है मतलब यंग लीफ का जाए शूट, ये पत्ती वाला भाग जो आप देखेंगे प्लांट का जो जमीन के ऊपरी भाग होती है उसको हम लोग शूट कहते हैं, और जमीन के जो निचली भाग होती है उनको हम लोग रूट कहते हैं, सही है। तो ये न्यू बर्ड सब निकले हुए हैं, सही है, इनको न्यू बर्ड कहते हैं, न्यू कली है, सही है। इनके द्वारा जो है प्लांट मतलब नए रूट नए जो है पौधे का निर्माण करेंगे। वहीं आप यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे निकले रहते हैं एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस TITOUS एडवेंटिशियस रूट निकले हुए होते हैं, सही है। और रूट जो है मिट्टी में बोया रहता है और अपना प्रजनन जो है ये करते रहता है, अपनी मतलब जाति को बना रखता है। ये स्वीट पोटैटो मैंने लिखा, इन्हीं को हिंदी में कहते हैं शकरकंद। आप देख रहे हैं अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल की देखिए किस तरह से जो मतलब बुआई की जाती है। परवल देखिएगा, इसी का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइकोसैंथेमम क्लायोइका, ट्राइकोसैंथेमम क्लायोइका, सही है। इसी को इंग्लिश में सस्पेडुला बोलते हैं। चूंकि देखिएगा इंग्लैंड में परवल की खेती नहीं होती है, इंग्लैंड में परवल नहीं होता, हमारे लोग इंडिया में देखिएगा परवल की खेती होती है, सही है। तो परवल देखिएगा, परवल में क्या किया जाता है, परवल के रूट को अच्छे से मतलब काट लिया जाता है, सही है, जिस तरह से मैंने कटिंग करके बताया है। जहाँ पर नोड्स हो, सही है, जहाँ पर पौधे का जर्मिनेशन सही तरीके से हो जाए वहाँ से, तो रूट्स को काट लिया जाता है और काट कर से उसको जमीन में लगा दिया जाता है। जमीन में लगा दिया जाता है, धीरे धीरे ढेर सारे से बर्ड निकलने लगते हैं। मैंने ये दिखाया था आपको परवल का जो है मतलब प्लांटिंग किस तरह से किया जाता है, ये लगाना। और परवल के रूट के माध्यम से ही हम लोग जो है उसके प्रजनन के संख्याओं को आगे बढ़ाया जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ डहेलिया की, आप देख रहे हैं ये डहेलिया है, डहेलिया के ये प्लांट है। यहाँ पर देखिएगा ढेर सारे बर्ड निकले होते हैं, ये इतने इतने बर्ड हैं, सही है। इसी में ये डहेलिया प्लांट लगे हुए, इसके मतलब रूट को जमीन में अगर लगा दिया जाए, सही है, तो जमीन में लगाने के बाद इससे आप ढेर पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः बाय रूट्स के द्वारा ये प्रजनन किया जाता है और रूट्स के द्वारा जीवों में संख्याओं को बढ़ाया जाता है। ऐसे आप देखेंगे तो मतलब ढेर सारे केसेस आते हैं जिनमें रूटों के द्वारा प्रजनन किया जाता है, सही। रूट के द्वारा आप कलम को भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट है, सही है, जैसे शीशम को आप देखेंगे, शीशम के रूट को काट कर से अगर बो दिया जाए, सही है, तो देखेंगे कि आप आसानी से हम लोग जो है रूट की मतलब शीशम का भी प्लांटेशन कर सकते हैं, शीशम को भी हम लोग लगा सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये हम रूट के द्वारा प्रजनन कर रहे थे। अगर मैं अभी आप बात करूँ, अगला है बायोस्टेम्स। आप देख रहे हैं अगला है बायोस्टेम्स। बायोस्टेम्स का मतलब होता है तना द्वारा प्रजनन कैसे किया जाए, तना द्वारा जीव जो अपनी संख्याओं को कैसे बढ़ाता है। आप देखेंगे तना में क्या क्या है, जैसे कि मैंने पहला लिखा है आपको, सही है, इसमें होता है पहला बाय अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अगर दूसरी में बात करूं, दूसरा है बाय सब एरियल स्टेम। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी है बाय एरियल स्टेम कहते हैं, सही है। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको हिंदी में समझ में आ जाए, आसानी से वो हिंदी में समझ पाए। तो बाय अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है भूमिगत तना, सही है, जो जमीन के अंदर रहे, सही है, जो जमीन के अंदर रहे उसको हम लोग भूमिगत तना कहते हैं, बाय स्टेम्स। भूमिगत तना होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, सही है। अगर आप दूसरी बात करूं तो दूसरा है बाय सबेरियल स्टेम्स। सबेरियल स्टेम्स को क्या कहते हैं, बाय अर्धवायवीय तनु द्वारा, सही है, अर्धवायवीय तनु द्वारा, सही है, मतलब कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ हवा में भी रहते हैं, सही है, तो अर्धवायवीय तनु द्वारा जो है यह प्रजनन कर लेता है, सही, इसको ये कहते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा हो जाता है बायरियल स्टेम्स, सही है। बायरियल स्टेम का मतलब यह वायवीय तनु द्वारा, सही है। बहुत सारे मतलब जमीन से मतलब छोड़कर से फिर ऊपर बढ़ जाते हैं तो वो वायवीय तनु में प्राय गिनती कर ली जाते हैं और वो वायवीय तनु के द्वारा अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। तो ये मुख्यतः बायोस्टेम्स के द्वारा 3 तरह से प्रजनन किया जाता है। एक है बाय अंडरग्राउंड स्टेम, एक है बाय सबेरियल स्टेम, एक होता है बाय एरियल स्टेम्स। और ये भूमिगत तनु द्वारा, अर्धवायवीय तनु द्वारा और वायवीय तनु द्वारा, सही है। अब फिर इनको भी देखेंगे तो ये भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। बाय अंडरग्राउंड स्टेम देखेंगे तो यह भी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे देखिए जरा सा, हिंदी पर भी ध्यान रखेंगे, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, सही है, उसका मैंने हमेशा ख्याल रखा है, सही है। आप देखेंगे बाय अंडरग्राउंड स्टेम में किस तरह से प्रजनन किया जाता है। तो आप देखेंगे पहला अगर मैं प्रजनन की बात करूं तो इसमें पहला आता है राइजोम।
राइजोम को हिंदी में कहते हैं परकंद, परकंद याद रखिएगा। हिंदी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बनिस्पत इंग्लिश की। इंग्लिश वर्ड बायोलॉजिकल वर्ड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट हिंदी जो होती है थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंदी और डिफिकल्ट हो जाती है, उसको याद करना बहुत कठिन लगता है। सही है, फिर भी देखिए जिनको अगर हिंदी में याद हो हिंदी में करिए, इंग्लिश में जिनको याद हो इंग्लिश में याद करिए। अब देखिए दूसरा है, पहला मैंने बताया राइजोम से, इसमें देखते हैं राइजोम में ही आपको जिंगर बनाना वगैरह आ जाएगा। मैं इसका बता रहा हूँ, पहले ओवरऑल इसकी जानकारी मैं दे दूँ। दूसरा अगर प्रजनन की बात करूँ, कॉर्म्स है, CORMS, कॉर्म्स। कॉर्म्स में हम लोग कहते हैं हिंदी में धनकंद, धनकंद याद रखिएगा, हिंदी है ये। इसके बाद इसमें आ जाता है ट्यूबर, ट्यूबर्स को हमने बोला था कंद, इसी में मुख्यतः देखिएगा आप आलू आ जाता है, ट्यूबर्स कहते हैं। बल्ब्स देखिएगा, बल्ब्स को हिंदी में कहते हैं शलकंद, शलकंद, शलकंद। तो ये 4 प्रकार के बाय अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, राइजोम, कॉर्म्स, ट्यूबर्स एंड बल्ब्स होते हैं। सही, इसी में देखिएगा आप ओनियन, प्याज आ जाते हैं। सही है, और इस मार्फत जो अपनी जीव संख्याओं को बढ़ाता है। कैसे? अब राइजोम कैसे काम करता, मैं बजाते दिखा रहा हूं फिगर के साथ से। राइजोम कैसे काम करता, आप देख रहे हैं ये राइजोम मैंने पहला लिखा, पहला का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। से राइजोम क्या आता है? राइजोम इज अ हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम। से हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है, भूमिगत तना होता है, दैट सेंड्स टू द आउट बोथ द शूट्स एंड रूट। सही है, मतलब रूट और शूट, मतलब इसमें देखिएगा आप दोनों प्राय जो है वह निकले हुए रहते से, आप उसको देख सकते से, एडवेंटिशियस हुए रूट रहते से। मैंने पहले इसको एग्जांपल दिखा देता सी, एग्जांपल आपके लिए क्या क्या है से आप देखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने पहले लिखा है बनाना, बनाना मतलब केला। सी आप देख रहे हैं ये प्लांट है केले का, सी ये केला का प्लांट है। सी आप देखिएगा नीचे जो है ये वाला भाग से आप देखते हैं छोटे छोटे जो प्लांट, नए प्लांट लिखते हैं जिनको हम लोग पीपर कहते हैं, पीपर। सही है, ये केले में देखिएगा नीचे से कली के टाइप की तरह से इस तरह से निकलता है, और वो उनके द्वारा फिर नए प्लांट का एक निर्माण हो जाता है जिसको हम लोग पीपर कहते हैं। इसमें पहले से भरा हुआ उसे थोड़ा सा देखिएगा, पीपर और बड़े होते चलते से धीरे धीरे और देखिएगा केले के रूप में धारण कर लेते हैं, जिसमें पत्तियां निकलने लगती है, जिसको हम लोग शॉवर्ड शकर कहते हैं। सही, शॉवर्ड शकर ये कहा जाता है। फिर देखिएगा ये तो पत्ती और बड़ा होने लगता है, दैट फॉलोवर्स और द मैडन शकर। सही है, इनको ये कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे छोटे से पत्तियां निकलने रहती है, गोलाकार पत्तियां से, जिसको हम लोग फ्रूटिंग शूट और द ट्री भी कहते हैं, फ्रूटिंग शूट और ट्री। ऊपर में देखिएगा कुछ पत्तियां ऐसी होती है केले में जो गोल हो जाते हैं। तो गोल हो जाते हैं, उनका नाम है शिगर लिप्स कहते हैं हम लोग इसको, शिगर लिप। तो ये केले की पत्तियां हैं। सही है, देखिएगा आप शिगर लिप रहता से, मतलब एस्टूल ऑफ द बनाना से, ये पूरे प्लांट का है। आप देखेंगे इस वाले भाग में देखिएगा ये वाला भाग जो इसी को राइजोम कहते हैं। सही, इसी राइजोम में देखिएगा ढेर सारे एडवेंटिशियस रूट निकले रहते हैं। सही है, जो मतलब पौधों को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो ये मतलब इसके द्वारा जो है पौधा जो भी जो मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्बेशन करता है, प्लांट वाटर को एब्जॉर्बेशन करता है, ये सब करता है। ठीक है, आप देखेंगे ये मैंने केले का दिखाया, केला जो अपनी संख्याओं को राइजोम के माध्यम से बराबर अपना निरंतरता को कायम रखता है, जातीयता को बनाए रखता है। अगर मैं बात करूं बनाना, अगर दूसरी बात करूं तो जिंगर है, जिंगर मतलब अदरक होता है। आप देख रहे हैं ये जिंगर छोटा सा कटिंग पोर्शन है, इसमें ये सब देख रहे हैं बड निकलता है, बड कली होती है, यही कली धीरे धीरे प्लांट का रूप ले लेती है, जैसे कि मैंने इस अगले में दिखाया था आपको। इसी में देख रहे हैं ये देख रहे हैं। सही है, इसमें क्या करता है देखिए, ये छोटे छोटे बड निकले रहते हैं, इसी बड में सॉरी इसी बड में देखेंगे आप न्यू प्लांट को विकास करने की क्षमता होती है, नया प्लांट। ये देख रहे हैं आप देखिएगा तो मतलब अदरक देखिएगा कुछ इस तरह से हमेशा देखिएगा, इसमें स्केल स्लीव लगे रहते हैं। सही है, स्केल स्लीव में छोटे छोटे बर्ड निकले हुए रहते हैं। सही है, ये बर्ड्स, यही बर्ड जो है धीरे धीरे नए प्लांट का विकास कर लेता है। मतलब ये खाली जगह इंटरनोड कहलाता है, इंटरनोड, और ये जो होते हैं ये नोड होते हैं सॉरी ये नोड रहते हैं। इसी नोड से देखेंगे आप, इसी नोड में बर्ड लगे रहते हैं। सही है, और यह बर्ड जो है, यह बर्ड आप यहाँ देख रहे हैं। सही, ये सब बर्ड है। सही है, और नीचे एडवेंटिशियस रूट लगे रहते हैं। सही है, इस एडवेंटिशियस रूट में ही मतलब एडवेंटिशियस रूट से पौधा प्लांट को जो है न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व। तो ये सब जो ढेर सारे मतलब नोड लगते हैं, नोड से ही बर्ड निकलते हैं, और यही बर्ड जो है मतलब फिर से नए पौधे को प्लांट को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो ये आप देखेंगे जिंगर आ जाएगा। टर्मरिक का भी कंडीशन वही है, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी भी देखिएगा तो राइजोम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है। आपको पूछ देता है एग्जाम में से कि विच वन इज द अंडरग्राउंड स्टेम। से आप एग्जांपल के तौर पर बनाना अंडरग्राउंड स्टेम हुआ। से जिंगर को अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अगर टर्मरिक की मैं बात करूं हल्दी, तो हल्दी भी अंडरग्राउंड स्टेम है। लोटस भी, कमल, लोटस मतलब लोटस भी अंडरग्राउंड स्टेम है। से आप इसको देखेंगे टाइफा, वो टाइफा होता है पानी में आप देखेंगे एक सिंघारा होता है जो पानी में मतलब फलता, तो टाइफा भी जो वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। पानी फल भी हम लोग कुछ लोग कहते हैं। सी वैसे सिंघारा भी बोला जाता है, वैसे इंग्लिश में इसको टाइफा कहते हैं। एस्पीडियम है, सी एस्पीडियम भी अंडरग्राउंड स्टेम है। सी और एडियंटम 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 एटसेट्रा, सी आदि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो
मतलब अंडरग्राउंड सिस्टम के द्वारा से प्राय अपनी संख्याओं को बनाते हैं। ऐसे मतलब कंडीशन को हम लोग राइजोम कहते हैं, से राइजोम। तो हल्दी के द्वारा से आप देख रहे हैं हल्दी है, आदि है, जिसको हम लोग अदरक भी कहते हैं, सही, और बनाना भी जो है अपने राइजोम के द्वारा से अपनी संख्याओं को, निरंतरता को कायम रखता है, अपनी जातीयता को कायम रखता है और अपने जीव जनन करता रहता है कायिक प्रजनन के माध्यम से, जिसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, सही है। तो चलते हैं, मैं अगले एनिमेशन पर देखते हैं कि अगला जो है वह कॉर्म्स होता है। कॉर्म्स देख रहे हैं आप, कॉर्म्स। कॉर्म्स किसको कहते हैं, सही है। आप नाम सुनेंगे एक जीव कोलोकेशिया होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अरबी भी कहते हैं, सही है। कोलोकेशिया आप दिखा रहा हूँ, सही। आप वैसे आप यहाँ देखेंगे कोलोकेशिया में नीचे देख रहे हैं, ये कोलोकेशिया है, सही है। कोलोकेशिया का इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। कॉर्म्स किस किस में होता है, कोलोकेशिया है, सही है। एमॉर्फोफैलस है, एमॉर्फो जमीकंद इसको कहते हैं, सही है। अगर मैं तीसरी बात करूँ तो तीसरा को हम लोग कहते हैं क्रोकस एटसेट्रा, क्रोकस से इनके द्वारा भी से मैंने ये लिखा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कोलोकेशिया का अरबी का ये प्लांट है। अरबी में देख रहे हैं ऊपर में लेफ्ट लिमन रहता है, बहुत सारे उसमें मतलब वेन और वेनलेट्स के द्वारा ये बनता है, जिसके बीच में देखिएगा आप यहाँ पर मिडरीब रहता है, मिडरीब रहता है, सही है। मिडरीब ये एक पत्ता सा है, सही है। इसको हम लोग सब्जी के रूप में भी कोफ्ता बनाकर खाया जाता है, सही है। तो ये मिडरीब होता है, सही। इसमें देखिएगा एज ऑफ लिप, ये पत्ती का किनारा वाला भाग रहता है, जिसको एज ऑफ लिप कहते हैं, सही है। और ये पेट्रियोल सिथ रहता है, जो नीचे स्टेम के रूप में निकलता है, उसको हम लोग पेट्रियोल सिथ कहते हैं, सही है। पेट्रियोल सिथ थोड़ा सा और देखिएगा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिसको हम लोग सिथ एज भी कहते हैं, सही है। उसमें थोड़ा सा कॉर्नर बना रहता है। तो पेट्रियोल और लीफ स्टॉक दोनों साथ निकलता से, और नीचे देखेंगे टैप ऑफ कॉम्स से, यहाँ पर देखेंगे टैप ऑफ कॉम्स, इसी रचना को हम लोग कॉम्स कहते हैं, सही। इसी में देखिएगा ढेर सारे बर्ड कॉम्स के निकले रहते हैं, सही। और ये कॉम्स ये इस तरह से रचनाएं निकले रहती है, जिसके द्वारा प्लांट जो है ढेर सारे, अगर एक कोलोकेशिया के कॉम्स को लगा दिया जाए तो आप देखेंगे उस पर वहाँ से जो है ढेर सारे प्लांट जो है निकल जाते हैं, वहाँ से मतलब बहुत सारी संख्याओं में प्लांट का विकास होने लगता है। तो ये हो जाता है, सही है। बीच में देखेंगे पत्ती जहाँ पर मुड़ता है, 3 पोर्शन होता है बीच में, जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर उस जंक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन ऑफ पेट्रियोल एंड द ब्लेड ऑफ द अपर सरफेस, सही है। वहीं पर जंक्शन रहता है, पानी बीच में मतलब रुक सकता है, आप इस पर डालेंगे, सही है। बाकी पर लिप साइनस भी रहता है, जो बीच में से पत्ती जो इसे बना हुआ, सही है, इस तरह से पत्ती रहता बीच में, आप देखेंगे यहाँ मिलता है, इसी को जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो भाग रहता है उसी को हम लोग कहते हैं लिप साइनस, सही है। लिप साइनस रहता है। मैं ओवरऑल इसको आपको बताया कि कोलोकेशिया का प्लांट किस तरह से काम करता है। ये मैं एक पत्ती का सीन दिखाया था, पत्ती का, सही, इस तरह से रहता है। आप देखेंगे कोलोकेशिया में देखिएगा, इसको यहाँ से जो है शूट, इसका ऊपरी पोर्शन निकलता है कोलोकेशिया का। आप ये सब देख रहे हैं, मैं अभी बेसिकली बात कर रहा हूँ प्रजनन की। ये सब बर्ड निकल रहा है, ये सब भी ढेर सारे बर्ड निकल रहे हैं, ये सब बर्ड, सही है। जितने बर्ड हैं उतने प्लांट का निर्माण होगा। ये आपका देख रहे हैं नीचे बाल जैसी संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, सही है। और ये डाउटर कॉम्स है, सही है। ये पेरेंटल कॉम्स है। बीच में देखेंगे ये नोड का काम करता है, ये भी नोड का काम करता है, ये भी नोड का काम करता है, ये भी नोड का काम करता है, सही है। और नोड के बगल में से ये लगा रहता है एक संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड, सही है। इंटरनोड देखेंगे, इंटरनोड मैंने पहले भी दिखाया था। इंटरनोड मतलब जिंगर में भी होता है, सही है, टर्मरिक में भी होता है, सही है। और ये छोटे छोटे पत्तियां निकले रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्केल स्लिप्स, स्केल स्लिप। आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी कोलोकेशिया का ही फिगर है, सही है। इसमें ढेर सारे बर्ड निकले हुए, ढेर सारे बर्ड निकले हुए, ये इतने, ये सब संरचना जो दिखाई पड़ रहा है, ये बर्ड, और यहीं से जो है सूट का निर्माण हो जाएगा। फिर वही नोड, इंटरनोड, स्केल लिप्स, कॉम्स एंड डाउटर कॉम्स रहता है, सही है। और ये जितने कॉम्स जितने देख रहे हैं आप, ये इसमें बर्ड निकलते हैं, इन सब बर्ड को अगर तोड़कर जमीन में लगा दिया जाए, मिट्टी में अगर बो दिया जाए, तो ये आसानी से ढेरों प्लांट को तैयार कर सकता है, जिसको हम लोग कॉम्स कहते हैं, सही है। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे अरबी जो है, अरबी में भी, जमीकंद में भी और क्रोकस प्लांट में भी जो है मुख्यतः इस प्रकार से जो है कॉम्स के द्वारा जो है जीव अपनी कायिक प्रजननता को बनाए रखता है। जीव अपना जो है कायिक प्रजनन करता है, उसमें भी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे है आपका, आप देख रहे हैं, आगे मैं बात करता हूं ट्यूबर की। तो ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर मैंने पहले भी बोला था, ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर में आप देखेंगे कि इसमें मुख्यतः आलू लिया जाता है और आलू के द्वारा अपनी संख्याओं को बढ़ाया जाता है। तो आलू जो है, आलू जिसको हम लोग इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं, तो पोटैटो जो है वह किस तरह से प्रजनन करता है, पहले मैं दिखा दूं कि आपको पोटैटो प्लांट किस तरह से रहता है। इसका मैं पूरा फिजियोलॉजी दिखा देता हूं, जरा आप सब आप देख लेंगे। सी फिजियोलॉजी और मतलब एनाटोमी भी कहा जाए, सही है। देखिएगा थोड़ा सा मैं ये दिखा देता हूँ। ऊपर में आप आलू का प्लांट देखते हैं, जब आलू को आप आलू के बीज को जब आप बोएंगे, सही है, ये अर्थ है, सही है, जमीन है, ये ERTH अर्थ, ये जमीन है, सही है। जमीन में जैसे कि आप देख रहे हैं ढेर सारे, सही है, एस्टोलोन्स निकले हुए रहते हैं। आप देखेंगे प्रैक्टिकली, आप देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। एस्टोलोन से ही आप देख रहे हैं ये आलू का ट्यूबर निकला हुआ, ये देख रहे हैं एस्टोलोन से ही आलू का ट्यूबर ढेर सारा निकला हुआ।
और ये आप सब देख रहे हैं रूट्स है, सही है, रूट्स है, ये ढेर सारे रूट्स हैं, इन सबको हम लोग ट्यूबर कहते हैं। अब इन ट्यूबर में देखिएगा आप ढेर सारे मतलब लेटरल स्टेम्स निकल जाते हैं, तना बगल से निकल जाते हैं। एक देखिएगा यहाँ से जो नॉर्मली निकलता है पौधा उसको हम लोग मेन स्टेम्स कहते हैं, सही है, मुख्य तना होता है, मेन स्टेम्स कहते हैं, मेन स्टेम्स होता है। इनमें ढेर सारे सही है लिफलेट्स लगे रहते हैं, सही है, लिफलेट्स पिन्ना लगे रहते हैं, ये सब लीफ का काम करता है। अगर नहीं याद है तो लीफ के ये पत्ती लगे रहते हैं, सही है। और देखिएगा पत्ती, चूंकि पत्ती गुच्छाओं में रहता है इसलिए इसको हम लोग आप सीधा सा एक लैंग्वेज में कह देंगे कि कंपाउंड लीफ है, सही है, कंपाउंड लीफ, सामूहिक पत्ती कहते हैं। इस कंपाउंड लीफ में आप ऊपर देख रहे हैं ये सब ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं, फ्लावर मतलब पत्तियां कहते हैं इसको, फ्लावर लगे हुए, सॉरी पुष्प कहते हैं, फ्लावर लगे हुए, ये फ्लावर देख रहे हैं। फ्लावर जब पॉलिनेशन करता है, परागन करता है, तो परागन के दरमियान देख रहे हैं इसमें आलू का फ्रूट निकल रहा है, सही है, ये आलू का कुछ फ्रूट इस तरह से निकलता है, आप देख रहे हैं इसमें, सही है। और ढेर सारे मतलब जो फूलों का जो गुच्छा लगाता है इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं, सही है। इस तरह से ये पत्तियों का, अगर इस तरह से हम लोग प्रजनन करेंगे तो इसको प्रजनन करने में लगभग 2 साल का समय लग जाएगा, तो फिर हमारी किसानी हो जाएगी। ऐसे ही भारत में किसानों की स्थिति बहुत खराब है, सही है, तो ऐसे भी हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे प्रजनन प्राय मतलब इस माध्यम से करिएगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अगर आप सही ट्यूबर को बाय कटिंग के माध्यम से, ट्यूबर है, ट्यूबर को आप अगर कटिंग के माध्यम से प्रजनन करेंगे तो बड़ी आसानी से आप जो है उसको मतलब फसल को उपजा सकते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि ये आलू का पौधा है, मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया हूँ, अच्छे से देखें सब लोग, नेचुरल फिगर है, सही, आप उसको देख सकते हैं आराम से, सही। मैंने आलू के कटिंग को ट्यूबर को लगा दिया, छोटे से देखिएगा जिस तरह से ये आलू इस तरह से रहता है, सही है। इसमें जर्मिनेटिंग आई बर्ड लगे रहते हैं, सही है, आई बर्ड रहते हैं। ये आई बर्ड जो है इसी से शूट निकलता है, सही है, यंग शूट रहता है, सही है, ये यंग शूट है, यंग शूट निकल कर से पौधा जर्मिनेशन करता। तो क्या क्या था, आलू को इस तरह से काट दीजिए, 2 भाग, जहाँ जहाँ मतलब इस भाग से भी काट सकते हैं, कटिंग करके मिट्टी में लगा दिया। मिट्टी लगाने में 3 महीने भी समय नहीं लगते, 3 मंथ से देखिएगा पूरी तरह से ये आलू का सारे ट्यूबर से ये सब ट्यूबर एस्टोलोन्स के द्वारा जुड़कर से लग जाते हैं, सही। आप इसको 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने में इस आलू को मतलब सेपरेटली अलग कर सकते हैं। तो ये ढेर सारे आलू जो हैं मतलब इनके द्वारा कायिक प्रजनन के माध्यम से हम लोग जो है इसको बढ़ा लेते हैं। प्राय ऐसे विधि को हम लोग ट्यूबर कहते हैं, सही है, ट्यूबर इसका नाम दिया जाता है। मैंने आलू का कटिंग करने के लिए किस तरह से बताया, आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूं अगले मेन एनिमेशन पर, दिखाता हूं कि क्या है। अगला है बल्ब्स। बल्ब्स अंडरग्राउंड स्टेम का लास्ट स्टेप है बल्ब्स। आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ये पूरे बल्ब्स का सीन दिखाया हूं। इसका एग्जांपल अगर लिया जाए तो ये ओनियन आ जाता है, जिसको हम लोग प्याज भी कहते हैं, सही है। एग्जाम्पल में आप इसी में गार्लिक भी आ जाता है, ओनियन, सही है, इसी को हम लोग गार्लिक, लहसुन भी इसी में आ जाता है, सही है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से समझिए, ऊपर में जब पत्ता आप देखेंगे, प्याज जब हरा हरा रहता है तो ऊपर में पत्तियां बहुत सारी निकले रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिएज लीव्स, फॉलिएज लीव्स, सही है, जिसको आप सब्जी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ऊपर में देखेंगे इसके जस्ट ऊपर में एक रेड कलर की पत्ती लगी रहती है, प्याज के ऊपर में एक रेड कलर की पत्ती लगी रहती है, इस भाग को हम लोग स्टेम कहते हैं। ये इसको हम लोग ऊपर में जो रेड कलर की पत्ती लगी रहती है उसको ट्यूनिक कहते हैं। मैंने इस भाग को बताया, यहाँ पर देखिएगा इसी को हम लोग स्टेम भी कहते हैं, सही है। और यहाँ पर ढेर सारे राइजोइड्स निकले रहते हैं, राइजोइड्स, सही है, जो जड़ की तरह संरचना पाई जाती है, जड़ की तरह संरचना पाई जाती है। ये पूरे होल बल्ब का, पूरे प्याज का मैंने सीन दिखाया। आप अगर यहाँ देखेंगे, अगर प्याज का एलएस काट के दिखाऊं, इसको इस तरह से काट के दिखाऊं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस लंबवत काट को अगर दिखाऊं, तो इसके अंदर देखिएगा ऊपर में ट्यूनिक रहता है। ट्यूनिक के अंदर आप जाएंगे तो ढेर सारे श्रीवेल्ड स्केल लिप्स लगे रहते हैं, सही है। मतलब पत्ती का थोड़ा सा फ्लैशी भाग मुलायम नहीं रहता, थोड़ा सा कठोर भाग होता है। पत्ती का जब ट्यूनिक के ऊपर थोड़ा सा मतलब कठोर आवरण रहता है, जिसको श्रीवेल्ड स्केल लिप्स कहते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जाइएगा तो इसके अंदर मुलायम सा पत्ती लगा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैशी लिप्स, सही है, फ्लैशी लिप्स। इसके अंदर जाइएगा, फ्लैशी लिप्स। अब बीच में आप एक संरचना देख रहे हैं, सही है, जिसको हम लोग टर्मिनल बड कहते हैं। टर्मिनल बड रहता है बीच में, ये टर्मिनल बड लगा हुआ रहता है, इसी से देखिएगा प्लांट फिर ऊपर बढ़ता है, सही है। और नीचे मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर स्टेम्स लगे रहते हैं, और इसी स्टेम्स में मतलब आप देखिएगा एडवेंटिशियस रूट लगा हुआ रहता है। ये दिखा प्याज का एलएस काट के, ऐसे काट के आप देखिएगा तो प्याज के एलएस काटने में, अगर मान लीजिए वही बात करूँ, अगर प्याज को थोड़ा सा ऐसे काट के देखा जाए तो आप देखेंगे प्याज इस तरह से कटता है। आप देखेगा इस तरह से हम लोग डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, सही है। आप देखेंगे इसमें नीचे में टर्मिनल बर्ड लगे रहते हैं, सही है। यहाँ टर्मिनल बर्ड, ये मैंने लिख दिया है, सही है, टर्मिनल बर्ड लगा था, जिसको हम लोग मतलब कटिंग करके डिस्क बना लेते हैं और सलाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, भोजन के रूप में हम लोग कच्चा भी खाते हैं, जिसका बहुत सारा फायदा भी होता है, सही है। तो ये बल्ब्स के द्वारा देखिएगा आप
बल्ब्स के द्वारा पराय प्रजनन जो है वो कुछ एक जैसे कि कुछ एक मैंने बताया अभी, ओनियन होता है, इसको एलियम भी कहते हैं, प्याज में किया जाता है, और गार्लिक एक लहसुन होती है, से लहसुन में भी इसके द्वारा प्रजनन हम लोग आसानी से करते हैं और इनकी संख्याओं को बढ़ाया जा सकता है। सही है, आप देखेंगे इसमें बीज भी होता है, बीज को जिसमें पहले देखिएगा, पहले इसके बीज को बोया जाता है, सही है, और बीज को बोने के बाद मैंने यहाँ दिखाया है पार्ट्स ऑफ ओनियन। सही है, आप देखिएगा जैसे कि ये प्याज मैंने दिखाया अभी, ये बल्ब है, सही है, बल्ब कहते हैं इसको, लिखा हुआ बल्ब, सही है, और ये सब रूट्स लगे हुए हैं, सही है, रूट्स सारे हैं। आप रूट्स में ये ऊपर वाला देखिएगा एक मेन रहता है पतला सा, सही है, जिसमें आप ये देख रहे हैं, सही है, ये फ्लावर लगे हुए हैं, फ्लावर है, ये फ्लावर आप देख रहे हैं, फ्लावर। अब फ्लावर को भी मैंने ये डिटेल से दिखाया, सही है, कि देखिए इसके अंदर, फ्लावर के अंदर बहुत सारे सीड्स बने रहते हैं, सही है, बीज, इस बीज को बोया जाता है, और बगल में आप देख रहे हैं ये सब लीफ लगे रहते हैं, लीफ, फ्लावर, और एक छोटा सा भाग मैंने बोला था बीच में फ्लावर तक जो पहुंचता है उसको हम लोग स्टेम कहते हैं। ये पूरे बल्ब का मैंने दिखाया। अब ये देखिए, ये पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस, इसी में छोटे नीचे ब्रैक्ट लगे रहते हैं, पुष्प के नीचे ब्रैक्ट लगे रहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं उसको, और ये पूरे पुष्प का डंठल जिसको हम लोग पेडंकल कहते हैं, सिलेंड्रिकल फ्लैशिकल लिप्स, सिलेंड्रिकल फ्लैशी लिप होता है पत्तियों में, प्राय प्याज के पत्तियों में, सही है, और ये बल्बोज कहते हैं, ये बल्बोज स्टेम्स प्राय ये देखेंगे, सही है, ये आप ये इस तरह से देख रहे हैं, सही, ये संरचनाएं बनी रहती है। मैंने ये बल्ब्स का दिखाया आपको, सही है, कि किस तरह से प्याज काम करता है। और ये फ्लावर इंटायर, अगर फ्लावर की मैं बात करूं तो फ्लावर दो तरह से इन्फ्लोरेसेंस से देखिएगा, फ्लावर ये देखिए छोटे छोटे से पैडिसेल्स लगे रहते हैं, पैडिसेल्स में भी ये ऊपर में फ्लावर लगे रहते हैं, जिसको हम लोग फ्लावर, ये अभी कली बर्ड बना हुआ, सही है, ये बर्ड फिर जो है मतलब खिलता है, तो खिलने के बाद ये फ्लावर बना लेता है। आप देख रहे हैं चारों ओर से फ्लावर, इसी के अंदर जो है बीज बन जाता है। और ये हरा वाला जो संरचना होता है, इसी संरचना को ब्रैक्ट कहते हैं, लिखे हुए ब्रैक्ट कहते हैं, सही है। और ये पूरे भाग को इसको हम लोग कहते हैं पैडंकल, पुष्प के डंठल को पैडंकल कहते हैं। वही पत्ती का डंठल जो है वो देखिएगा, ये वाला रचना पेडिसल, पेट्रियोल कहते हैं, पत्तियों का डंठल से पेट्रियोल कहलाता है। तो ये रहता इंटायर फ्लावर की अगर मैं बात करूं, ये छोटा सा फ्लावर का मैं अगर सीन दिखाऊं तो कुछ इस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं ये फ्लावर इंटायर का सीन दिखाया गया, सही है। इसमें देखिएगा इपिटेफिलस स्टामेन ऊपर में लगा रहता है, ये स्टामेन सिंपल सा समझिए, सही है, और स्टामेन के नीचे एक भाग ये रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। बीच में ये पोर्शन लगा रहता है, इसमें ओवेरी होता है, ओवेरी, ठीक है। और ये पेरिनेथ, सही है, ये देखिएगा आप, इसमें मतलब एक छोटा सा भाग, सही है, जो नीचे जिसके माध्यम से लगा हुआ रहता है पेरिनेथ, और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं पेडिसेल। तो ये पूरे इंटायर फ्लावर का आपको ने दिखाया, सही है, कि मतलब प्याज में किस तरह से, ओनियन में किस तरह से जो है फ्लावर लगे रहते हैं। और ये फ्लावर के सबसे पहले देखिएगा किसान जो है फ्लावर जब इसमें मैच्योर करता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसके बीज को तोड़ लिया जाता है। बीज को तोड़ने के बाद जमीन में, मिट्टी में है, बीज को लगा दिया जाता है, और मिट्टी में लगाने के बाद फिर इसका बीज मतलब छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। उन पौधों को देखिएगा किसान जो है मतलब जब खेती करता है तो पहले सबसे पहले मिट्टी को गीली कर देता है, से मिट्टी को गीली करने के बाद उसके अंदर जो है बीज को लगा दिया जाता है। जैसे धान की रोपाई की जाती है, धान को बोया जाता है, सिर्फ उसी तरह से बीज के छोटे छोटे पौधे को बो दिया जाता है, और बोने के बाद, सही है, फिर से देखिएगा प्याज आसानी से मतलब निकल जाता है, सही है। तो उसके द्वारा, सही है, हम लोग प्रजनन करते हैं, और प्रायः ओनियन का जो है वो ओनियन की संख्याओं को हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से जो है प्याज में हमने दिखाया कि प्रजनन क्या होता है। खत्म हुआ अंडरग्राउंड स्टेम। मैं चलता हूं अगले एनिमेशन पर, सही है। अंडरग्राउंड स्टेम को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग चले तो अगला है बाय सबेरियल स्टेम्स। आप देखेंगे बाय सबेरियल स्टेम्स क्या होता है, सही है, अर्धवायवीय तनु द्वारा प्रजनन कैसे करता है, ये भी देखिएगा। तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार में अगर आप देखेंगे तो कैसे कैसे काम करता है 4 प्रकार में। अगर पहला मैं बात करूं तो पहला है रनर, सही है, रनर की मैं बात करता हूं। अगर दूसरा देखेंगे तो दूसरा है शकर। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा है ऑफसेट है, सही है। और चौथा को हम लोग कहते हैं एस्टोलोन मतलब भूअस्तारी। हिंदी मैंने लिख दिया, रनर का मतलब होता है ऊपरी भूअस्तारी, रनर का मतलब ऊपरी भूअस्तारी। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा होता है शकर को हम लोग कहते हैं अंतः भूअस्तारी, हिंदी है तो देख लीजिए। ऑफसेट मतलब होता है भूअस्तारिका, ऑफसेट मतलब होता है भूअस्तारिका। एस्टोलोन को हम लोग कहते हैं भूअस्तारी, एस्टोलोन को हम लोग कहेंगे भूअस्तारी। तो इस तरह से मतलब बाय सबेरियल स्टेम भी जो है वो 4 प्रकार के प्रजनन करते हैं, 4 प्रकार से प्रजनन करके अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। आप देखिए रनर क्या होता है, सही है। आप रनर देखेंगे तो रनर में भी मैंने बहुत ढेर सारा एग्जांपल दिया है। अगर पहले में बात करूं तो पहला है ऑक्जेलिस, सही है। ऑक्जेलिस को हम लोग हिंदी में खट्टी बूटी कहते हैं, खट्टी बूटी। आप देखेंगे
खट्टी बूटी दो तरह से होता है, एक मतलब वो नॉर्मली उसको हम लोग उपयोग करते हैं, सही है, आप उसको खा भी सकते हैं आसानी से। एक होता है जंगली, वो आप मत खाइए, सही है, खराबी करेगा, फिर आपको दिक्कत होगी, सही है, अनवांटेड मटेरियल होता है उसका यूज कतई ना करें, सही है। तो आप देखेंगे रनर में अगर मान लीजिए ऑक्जेलिस की बात करूं तो ऑक्जेलिस आप देखते हैं ये जो प्लांट, ये आप देखते हैं ये आगे ये टर्मिनल बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ते जाता है और ये मिट्टी में इस तरह से जड़ बनाते जाता है, नोड के माध्यम से निकलते जाता है और ये रूट बनाते जाता है और अपनी संख्याओं को आगे बढ़ाते जाता है। तो इस तरह से जो है रनर बढ़ते जा रहा है। रनर मतलब दौड़ने वाला, जो आगे टर्मिनल बर्ड दौड़ते जाता है उसको रनर कहते हैं। ऑक्जेलिस का ये पौधा है, ऑक्जेलिस अपनी पौधा अपनी संख्याओं को कैसे बढ़ाता है इसकी मैं बात कर रहा था। अगर मैं दूसरी बात करूं, फ्रोगेरिया भी आ जाता है इसमें, अगर आप बात करें फ्रोगेरिया में भी स्टोलोन में आ जाता है, फ्रोगेरिया स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं। तो आप देखिएगा स्ट्रॉबेरी में इस तरह से ये रनर का काम कर रहा है, रनर का काम कर रहा है, जगह जगह रनर मिट्टी को टच कर रहा और रूट के द्वारा जुड़ रहा से, और ये एस्टोलोन या रनर के से, तो इसके द्वारा जो है ये अपनी संख्याओं को बढ़ा लेता है ऑक्जेलिस। अगर आप साइनोडोन की बात करें तो साइनोडोन को हम लोग कहते हैं दूब घास। साइनोडोन में आप देखेंगे दूब घास कहते हैं, दुबिया भी लोग ठेठी में वैसे बोला जाता है गांव देहात में से, तो दुबिया होती है, दूब घास कहते हैं, सही है। तो साइनोडोन भी देखिएगा, साइनोडोन का भी मैंने फोटो लाया से, देखिए ये ग्रीन लीफ है, ऊपर में देखेंगे आप ये सब हरी पत्ती लगी रहती है, नीचे आप देखेंगे स्केल्स लीव्स लगे रहते हैं, सही है। और ये जगह जगह ये नोड बने हुए हैं, ये नोड है, सही, जगह जगह इसको हम लोग नोड कहते हैं, सही है। इसी जगह से आप देखेंगे फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट निकल जाते हैं, सही है, एडवेंटिशियस रूट। ये रनर ऑफ ग्रास का मैंने दिखाया से कि मतलब साइनोडोन किस तरह से अपनी संख्याओं को बढ़ाता, निरंतरता को कायम रखता है। यहाँ मैं एक और फोटो दिखाया हूँ सेंटेला का, सही है। सेंटेला भी अपनी संख्याओं को देख रहे हैं आप, बड़े एकदम इजी वे में देखिए, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मैं कलर बदल देता हूँ ताकि आपको आसानी से। यहाँ देखिए ये ढेर सारे से ये लगे हुए हैं, स्टेम ये काम कर रहा है, यहाँ पर ढेर सारे जितने भी ये सब नोड का काम करता है, यहाँ नोड का काम कर रहा, ऐसी नोड से आप देख रहे हैं ढेर सारे पत्तियां निकल रहे हैं। तो इस सब तरह से जो है अपनी संख्याओं को निरंतर बढ़ाते जा रहा, सही है। तो सेंटेला भी जो है कुछ इस तरह से प्रजनन कर लेता है। वही मैंने और कुछ लिखा है, ब्राह्मी है, ब्राह्मी इसको कहते हैं, सही है। आप देखेंगे लोन ग्रास, लोन घास भी कहते हैं, सही है। ये सब कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं, सही है, जो रनर के माध्यम से अपनी संख्याओं को, अपने प्रजनन, अपनी निरंतरता को, अपनी जातीयता को कायम रखता है और अपने इस दुनिया के रेस में मेंटेन रहता है, सही है। तो ये मुख्यतः रनर के माध्यम से प्रजनन करता है, इसको मैं दिखाया, सही है। एग्जाम्पल मैं फिगर के साथ लाया हूं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप देखेंगे अगला मैं दिखाता हूं आपको, आगे मैं आपको दिखा रहा हूं शक्कर है, सही है। आप शक्कर में देख रहे हैं, सही है। शक्कर में मैंने एग्जाम्पल लिया मेंथा है, मेंथा आप देख रहे हैं, मेंथा यहाँ देखिए क्रिसैंथेमम है, मेंथा क्रिसैंथेमम गुलदाउदी का पौधा, सही है। आप देख रहे हैं क्रिसैंथेमम शक्कर का काम करा। पुदीना, मेंथा को पुदीना भी कहते हैं, पुदीना का हम लोग चटनी या मान लीजिए गर्मियों के दिनों में इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। देख रहे हैं ये पुदीना, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग शक्कर का काम करता है। ये इस तरह से धरती पर चलते जाता है, सही है। और आगे देखिएगा मतलब बर्ड निकलते चलता है, ये जमीन में इसका रूट बनते चलता है, इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए, सही है, अपने जो है मतलब इस तरह से जो है पत्तियों को निकालते चलता, सही है, अपनी संख्याओं को बढ़ाते चलता। ढेर सारे मतलब देखिएगा शक्कर का काम मतलब पूरे पत्तियों में पूरी तरह से जो है जाकर लेता, जमीन को बहुत ज़्यादा प्रजनन के दर पर बढ़ाकर, ठीक है, और पत्तियों में प्रजनन कर लेता। तो ये देखिए मेंथा का मैंने फोटो दिखाया था। मेंथा में आप गौर से देखिएगा तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा, सही है, आगे बढ़कर अपना जो है प्रजनन करते रहता है। गुलदाउदी में भी सेम यही कंडीशन है और शक्कर के माध्यम से ये प्रजनन के द्वारा जो अपनी जीव की निरंतरता को कायम रखता है। तो ये मैंने दिखा शक्कर किस प्रकार का प्रजनन करता है। ये प्राय एग्जांपल इसका मेंथा होता है और क्रिसैंथेमम जिसको हम लोग कहते हैं गुलदाउदी, इसके द्वारा भी जो है ये प्रजनन कर लेता है। अब मैं बात करता हूं ऑफसेट का, सही है। ऑफसेट में मैंने पहले दिखाया था आपको, सही है, ये इचोर्निया का पौधा है। इचोर्निया को हम लोग जलकुंभी भी कहते हैं, सही है। वाटर लेटस है, वाटर लेटस को पिस्टिया भी कहते हैं, सही है, पिस्टिया। इसका मैंने ये फोटो भी दिखाया हूँ, सही है। इचोर्निया आप देखेंगे जहाँ पर तालाब होता है, सही है, तालाब में आप देखेंगे जहाँ पर, सही है, पानी रुकी हुई रहती है, तालाबों में प्राय बहुत ज़्यादा फैलता, सही है, और इनकी संख्या इतनी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती, बहुत तेज़ी से तीव्र गति से ये प्रजनन करता, सही है, अपनी संख्याओं को बढ़ाता, सही है। आप देखेंगे 1.5-2 महीने में, सही है, तालाब को पूरी तरह से जकड़ लेता, पूरी तरह से जलकुंभी जो है फैल जाती है। तो इचोर्निया के माध्यम से, ये इचोर्निया का एक प्लांट है, सही है। इचोर्निया देखिए, इससे प्रजनन को प्राय हम लोग ऑफसेट कहते हैं, सही है। आप देखिएगा इसमें लिफ लेमिना लगे रहते हैं, सही है, पत्तियों को हम लोग लेमिना कहते हैं या लिफ लेमिना। ये छोटे छोटे भाग पत्तियों का डंठल अभी मैंने बताया था, पेट्रियोल कहते हैं, सही है। और पेट्रियोल के बगल में आप देखेंगे छोटे छोटे से प्लांट भी निकलने रहते हैं जिसको हम लोग डॉटर प्लांट भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बगल में एक प्लांट निकल रहा है, सही है, डॉटर प्लांट, और इसके निचले जड़ के भाग को हम लोग कहते हैं एस्टोलोन, एस्टोलोन कहते हैं। आप नीचे यहाँ देख रहे हैं ढेर सारे रूट्स निकले हुए हैं, सही है। और रूट्स के बगल में देखिए एक छोटा सा यही भाग नीचे निकल दिख रही है,
सीड कैप्सूल्स कहते हैं, सही है। अब ये नीचे फिर जमीन में रह जाएगा, फिर से ये प्लांट करने का, प्राय जल में पाया जाने वाला प्लांट है, सही है। अब ओल्डर फ्लावर स्टॉक भी रहता है, कुछ उसमें फूल भी निकल जाता है, सही है। आप देखेंगे इसका तो आप मतलब समझ जाएंगे कि किस तरह से काम करता है। प्राय यह अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, जिसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं, सही है। तो इचोर्निया प्राय ऑफसेट में आता है। वाटर लेटस देखेंगे वो भी आता है, और पिस्टिया भी आता है, ये भी देखेंगे। तो आप इचोर्निया का ही प्लांट है, देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे, सही है, मतलब स्पॉन्जी टाइप का स्टेम रहता है, इसमें देखिएगा मुलायम रहता है, ठीक है। तो सोलन पेट्रोल देख रहे हैं, ढेर सारे यहाँ पेट्रोल लिप्स लगे हुए हैं, ये पत्तियाँ ढेर सारे बने हुए हैं, सही है। और ये जो भाग चलता है, ये वाला भाग, इसी भाग को हम लोग ऑफसेट कहते हैं, ऑफसेट, ये ऑफसेट कहते हैं, सही है, प्राय ऑफसेट कहता है। फिर ये देखिए, फिर ये पत्तियाँ, फिर ये निकलेगा, फिर ऑफसेट बनाएगा, फिर यहाँ निकलेगा, सही है। तो इस तरह से जो है पत्तियाँ अपना प्रजनन करता रहता ऑफसेट के माध्यम से, बढ़ाते चलिए, सही, आगे बढ़ते जाएगा, सही है। तो ये इस तरह से जो है रूट्स लगे रहते हैं, प्राय इसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं। तो लिप्स ढेर सारे ये लगे रहते हैं, और ये ऑफसेट के माध्यम से अपनी जीवों की संख्याओं को बढ़ाता है। पिस्टियाज का एग्जांपल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऑफसेट के माध्यम से ये प्रजनन करता है। इचोर्निया, जिसको हम लोग हिंदी में जलकुंभी कहते हैं, सही है। आप देखेंगे, अगर मैं चौथा बात करूं तो चौथा है एस्टोलोन, लास्ट इसका, सही है, एस्टोलोन कहते हैं। एस्टोलोन के माध्यम से प्रजनन कैसे किया जाता है, आप देखेंगे फ्रोगेरिया, मैंने इसका एग्जांपल बताया था, स्ट्रॉबेरी कहते हैं, सही है, इसी का, या इसी में अगला एग्जांपल आ जाता है वेलिसनेरिया, ये लिख दिया हूं, वेलिसनेरिया। कोलोकेशिया भी इसका अगर हम लोग चाहे तो एग्जांपल ले सकते हैं। कोलोकेशिया मतलब वही अरबी कहते हैं इसका, सही है। तो आप देखेंगे, ये मतलब मैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट दिखा है, ये स्ट्रॉबेरी, सही है, बहुत सुंदर सा फल होता है, इसको हम लोग खा सकते हैं। इस पर एक दानेदार संरचना होती है, पिट्स कहते हैं इसको, सही है, जिसमें हम लोग अंदर सीड्स भी रहता है, ऊपर में ये हरा सा भाग रहता है, इसको कैलिक्स कहते हैं, सही है। आप ऊपर में देखेंगे अनडिपेड फ्रूट रहते हैं, अनडिपेड मतलब जो पका हुआ फ्रूट नहीं है, सही है। देखिए ये कच्चा फ्रूट है, ऊपर में लगा हुआ अनडिपेड फ्रूट्स है, सही है। इसमें आप देख रहे हैं फ्लावर्स भी रहता है, सही है। इसमें देखिएगा आप लोग ट्राइफोलिएट रहता, सही है, ट्राइफोलिएट रूप में पत्ती निकला हुआ रहता, सही है। और फ्रूट ट्रस्टेड जो मतलब रिपेड रहता, जो पका हुआ फ्लावर रहता वो नीचे, सही है, पक जाता, अनडिपेड भी और रिपेड भी रहता, दोनों तरह का रहता है। नीचे रूट्स निकला हुआ है, सही, ये रूट्स, यहाँ पर देखिएगा रूट्स यहीं से निकला हुआ रहता, सही है। इसमें सीड भी बनते हैं, इसके अंदर देखिएगा ये छोटे छोटे सीड्स हुआ करते हैं। इस सीड को अगर आप लगा देते हैं, सही है, मिट्टी में बो देते हैं, तो आसानी से आप मतलब तैयार कर लेते हैं। अब दिखाते हैं हमको कि एस्टोलोन में, देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, रूट्स, ठीक है, ये देखिए, ये भी फ्रोगेरिया स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, देखिए यह यहाँ से निकाल रहा है, इसको हम लोग रनर कहते हैं ना, रनर है। यहाँ पर देखिएगा फिर टर्मिनल बड, मैंने लिख दिया, ये टर्मिनल बड है, ये आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ से फिर डाउटर प्लांट, ये देखिएगा प्लांट, इसी प्लांट से ये फिर डाउटर प्लांट निकल रहा है, फिर अपना ये आगे संख्या बढ़ाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह से मतलब फ्रोगेरिया का प्लांट, स्ट्रॉबेरी का प्लांट निकलते जाता है। सबसे पहले इसमें बड निकलता है, और ये देखिए लिप्स लगे हुए हैं, ठीक है, फ्रूट विथ सीड्स, सही है। ये फ्रूट्स, इसमें सीड लगे रहते हैं, सही, आप देख लीजिएगा, इसी में आप अगर खाए होंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, नहीं खाए होंगे तो देखिए उसको खाइए, चखिए, उसका स्वाद बहुत सुंदर होता है। ये डाउटर प्लांट है, सही, इसको मैंने बता ही दिया। तो ये मेनली मैं ये दिखा रहा था कि एस्टोलोन किस तरह से काम करता है, ये अपना आगे बढ़ाता है, प्राय से इस भाग को रनर या एस्टोलोन भी बोला जाता है, सही है। तो ये अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, मतलब एस्टोलोन में कौन कौन आता है, स्ट्रॉबेरी, फ्रोगेरिया, वेलिसनेरिया, सही है, और कोलोकेशिया, सही है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने प्लांट को भी दिखाया और किस तरह से ये प्रजनन करता है, इसको भी आप समझ सकते हैं। तो एस्टोलोन प्रकार का ये प्रजनन करता है। आगे है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं बाय एरियल स्टेम, सही है। वायवीय तनु द्वारा प्रजनन कैसे करता है, वायवीय तनु द्वारा देखेंगे, इसी में आपका आ जाता है, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, इसको हमने गन्ना लिखा है, शुगर कैन होता है, आप देखेंगे शुगर कैन, अमरबेल है, ये कैक्टस है, जिसको हम लोग कैक्टस, सही है, जिसको हम लोग मतलब देखिएगा प्राय ये रेगिस्तान, राजस्थान में रेगिस्तान में उगने वाला ये पौधा होता है, जहाँ पर मतलब बालू ही बालू होती है, सही है, वहाँ पर ये पौधा प्राय उगता है, सही है। तो ये रेक्टस मतलब कैक्टस, नागफनी भी हिंदी में कहते हैं। अमरबेल देखिएगा ये परपोशी प्लांट होता है, सही है, ये प्राय मतलब धागा की तरह रहता है, वो इस तरह से प्रजनन कर। तो बाय एरियल स्टेम्स क्या होता है, सही है, बेरियल स्टेम के द्वारा प्रजनन, जैसे कि आप ईख में देखेंगे, ईख मतलब इस तरह से देखिएगा कुछ प्लांट होता है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिए। ईख में देखेंगे, सही है, तो ईख में देखिएगा बहुत सारे नोड्स बने होते हैं, ये नोड्स ढेर सारे निकले होते हैं। इसी नोड्स पर देखेंगे आप बर्ड भी निकले रहते हैं, और ईख में देखिएगा कुछ इस तरह से पत्तियाँ लगे रहते हैं, ऐसे करके, ऐसे पत्तियाँ लगे रहते हैं, सही है, इसे ऐसे करके, और ऊपर में देखिएगा आप इसमें ढेर सारे टैसल फ्लावर्स लगे रहते हैं। तो क्या किया जाता है,
ये आप चाहेंगे तो बायरियल स्टेम में आप तना को यहाँ से काट दीजिए, कटिंग कर दीजिए। आप देखेंगे तना को, जैसे मान लीजिए छोटे से तना को काट दिए, काट कर यहाँ मान लीजिए बर्ड निकले हुए, इसको अगर मिट्टी में लगा देंगे तो ये बर्ड से फिर जो है नया प्लांट आपका निकल जाएगा। मिट्टी में थोड़ा सा आड़ा तिरछा करके लगाइए आपसे, और आड़ा तिरछा करके लगाएंगे तो आप देखेंगे आसानी से इसमें जो है ढेर सारे बर्ड निकलेंगे और इससे फिर एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। शुगर केन में भाई इसी के द्वारा जो है शुगर केन अपनी जातीयता को कायम रखता है। तो मुख्यतः आप देखिएगा मतलब ईख में प्रजनन किस तरह से होता है, मैं इस पर बात कर रहा था। ईख में अमरबेल की भी कहानी इसी तरह से, अमरबेल को भी आप कटिंग करके लगा सकते हैं। कैक्टस भी जो है अपनी जातीयता की निरंतरता को कायम रखने के लिए इस तरह से प्रजनन करता है। कैक्टस को भी आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके से अगर जमीन पर मिट्टी में अगर रख दिया जाए तो आसानी से वो प्रजनन कर सकता है और अपनी संख्याओं को बढ़ा सकता है। अगर आप अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो और आसानी से आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, सही है। तो ये काम करता है। ईख का इस तरह से प्रजनन किया जाता है जिसको हम लोग बायएरियल स्टेम्स कहते हैं, सही है। तो गन्ना, अमरबेल और कैक्टस, इसका आप ध्यान रखेंगे और इसको बढ़ाते चलेंगे, सही है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है। चलिए मैं ये आप दिखाता हूं आगे आपको। पहला मैंने बताया था आपको कि पहला प्रजनन बायरूट्स कर रहे थे, बायरूट्स खत्म हुआ, सही है, उसको मैंने बढ़ाया आगे। फिर उसके बाद बाय स्टेम्स चल रहा था, स्मॉल बी नंबर लिखा था मैंने, अब स्मॉल सी नंबर आ रहा हूं बायलीफ से। पत्तियों के द्वारा प्रजनन कैसे होता है आप देखेंगे। एक पत्ता होता है ब्रायोफाइलम से, उसी को हम लोग पतलचूड़ भी कहते हैं, सही है। प्राय देखिएगा इसका दवा के रूप में, औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है। पत्तियों का उपयोग करके हम लोग, जैसे पेट में पत्थरी वगैरह हो जाती है, पत्थल हो जाता है, तो उनमें जो इनका प्रयोग करने से ऐसी मानसिकता है कि सही है पत्थल जो है वो ठीक हो जाता, तो वगैरह वो पुराने ज़माने का नुस्खा था, उसका उपयोग किया जाता है इस तरह से। लेकिन अब नए दौर में हम लोग मॉडर्न एज में जो जी रहे हैं, सही है, तो मॉडर्न एज में जो डॉक्टरी सलाह के द्वारा, परामर्श के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम लोग बायलीव्स के द्वारा प्रजनन कैसे करता है। मैं अगले एनिमेशन में आपको दिखाता हूँ इसका मतलब डायग्राम किस तरह से काम करता है। देखिएगा आप इसमें देखिएगा, तो मैंने ये बोला था कि बायलीव्स पत्तियों के द्वारा प्रजनन कैसे करता है। जैसे मैंने ये बताया था कि ये मान लो ये ब्रायोफाइलम का प्लांट है, ब्रायोफाइलम का आगे मैं चित्र भी बनाया हूँ, दिखाता हूँ, फिर भी जरूरी है यहाँ। तो ब्रायोफाइलम जब पत्तियाँ नीचे जमीन पर गिर जाती है तो याद रखिएगा, जमीन पर गिर जाए या मान लीजिए प्लांट स्टेम जुड़ा हुआ, स्टेम में ही जुड़ा हुआ पत्तियाँ, तो भी आप देखिएगा यहाँ पर से ढेर जो है मतलब पत्तियाँ निकल जाती है। थोड़ा सा कलर ये पर यहाँ पर देखिएगा आप, ढेर यहाँ से देखिएगा रूट निकल के यहाँ से ढेर पत्तियाँ, यहाँ पर से भी ढेर पत्तियाँ, यहाँ से कली निकल जाती है और ढेर नए नए प्लांट का यहाँ से विकास कर लेता है। आप देखिएगा बहुत ही मतलब प्रजनन करने की अति तीव्र विधि है, पूरी तरह से जो है ये जीव अपना प्लांट तैयार कर लेता है। ब्रायोफाइलम मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है पहला, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा पहला बिगोनिया, बिगोनिया को मैंने लिखा, बिगोनिया हिंदी में भी लिख दिया हूँ, आपको दिक्कत ना हो। अगला है ब्रायोफाइलम से, ब्रायोफाइलम का प्लांट, यही ब्रायोफाइलम का पत्ती का हमने स्ट्रक्चर बताया, इसके द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ा लेता है ब्रायोफाइलम। अगर आप अगला चलेंगे, अगला है कालंचा, कालंचा को देखेंगे तो ये भी जो है इसी द्वारा मतलब पत्ती के द्वारा भी अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। एडियंटम भी देखेंगे, एडियंटम भी अपनी संख्याओं को बढ़ाता, मैंने हिंदी में भी लिख दिया, दिक्कत ना हो। इसके बाद अगला है स्टेप्टोकार्पस, स्टेप्टोकार्पस की अगर मैं बात करूं तो स्टेप्टोकार्पस को भी देखेंगे, वो इस तरह से पत्तियों के द्वारा जो है अपना प्रजनन कर लेता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, बायलीव्स पत्तियों के द्वारा प्रजनन कौन कौन सा जीव करता है तो बहुत कम देगा, सही है, आप यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, सही है। मैं बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैं एनिमेशन तैयार कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं हो। मैंने अभी बोला था कि एनिमेशन दिखाता हूँ, ये ब्रायोफाइलम का प्लांट है, आप देख रहे हैं ब्रायोफाइलम का ये प्लांट है, सही है, ब्रायोफाइलम का से ब्रायोफिलम भी कहते हैं, तो ये प्लांट है, आप देख रहे हैं ये जितने भी ये नोड्स देख रहे हैं, आपको भी बताया था कि ये नोड्स निकले हुए हैं और इस नोड से भी आप देखेंगे तो ढेर सारे जो है प्लांट तैयार कर लेता है, ये सब पूरे न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। आप जितना सा है इसकी संख्या को आराम से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये ब्रायोफाइलम के द्वारा जो है मतलब पत्तियां प्रजनन कर लेता है, ये आप देख रहे थे। अगर मैं बात करूं मतलब डी नंबर की, तो डी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे, बायबल्बिल्स, बायबल्बिल्स अक्सर इसका एग्जांपल दिया जाता है आगेव, बायबल्बिल्स के द्वारा आगेव का मैंने ये प्लांट भी दिखाया, देख रहे हैं आप, ये छोटा छोटा यहाँ पर कटीली तरह से पौधा बना हुआ है, यही सब है, यही सब आगेव है, यही थोड़ा सा बड़ा होकर, ठीक है, ये फिर इस तरह से प्लांट बना लेता है। तो ये आगेव का हमेशा एग्जांपल याद रखिएगा, आगेव मैंने हिंदी में लिख दिया हूँ, आगेव है। और ये लिली का प्लांट भी कुछ इस तरह से प्रजनन करता है। बल्बिल्स एक संरचना हो जाती है, से उस संरचना को ये मतलब ये संरचना जो है ना, देखिएगा ना, बल्बिल्स कुछ इस तरह से रचनाएं पाई जाती है, जिस तरह से नाशपाती होती है ना उस तरह से, देखिएगा इस तरह से पत्ती बनी रहती है, ये ऐसे, ठीक है, आप इसी पर देखिएगा इस तरह से ढेर सारे रचनाएं बनी रहती है, ये ढेर सारी रचनाएं,
ये रचना है। ऐसी रचनाओं को भी अगर मान लीजिए हटाकर मिट्टी में बो दिया जाए, लगा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि ये नया प्लांट को तैयार कर सकता है। तो बल्बिल्स एक अलग ही रचना होती है। ऑक्जेलिस देखेंगे, खट्टी बूटी इसमें भी आ जाता है। ऑक्जेलिस एलियम मैंने बताया था कि प्याज भी इसी में आ जाता है। अगेव की संरचना भी देखेंगे, अगेव तो याद ही रखिएगा अगेव, और लिली को भी अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, लिली। तो ये माना ये सब जीव ऐसे हैं, सही है, ये सब प्लांट्स ऐसे हैं जो बल्बिल्स के द्वारा प्रजनन करता है और अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। सही है, इस तरह से जो है मैं मतलब बायबल्बिल्स के द्वारा भी प्रजनन को आगे बढ़ाया से आपको दिखाया कि किस तरह से और कौन कौन जीव जो है बायबल्बिल्स के द्वारा प्रजनन करता है, इसको भी मैंने आपको बताया। सही है, एक छोटा सा टॉपिक है, ट्यूरिन कहते हैं इसको। सही है, आप देखेंगे ट्यूरिन में क्या होता है, ट्यूरिन मैंने यहाँ लिख दिया है, ट्यूरिन, ठीक है। ट्यूरिन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिएगा। ट्यूरिन, सही है, कहता है ये मांसल कलियां होती है, सही है, जिनका विकास जलीय पौधों में होता है। सही है, मांसल कलियां होती है ट्यूरिन, जिनका विकास जलीय पौधों में होता है। सही है, इसका अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो पोटामेजिटोन से, कहता पोटामेजिटोन से, और यूट्रिकुलेरिया भी आ जाता है इसी में, यूट्रिकुलेरिया इटिसिसेट एट्सेट्रा, जो ट्यूरिन के अंतर्गत आता है, ट्यूरिन के अंतर्गत आता है। इसी में मैंने आपको ये बगल में दिखाया है, ये देख रहे हैं आपसे, ये में ये यूट्रिकुलेरिया का प्लांट है। इसी यूट्रिकुलेरिया के द्वारा जो है मतलब यूट्रिकुलेरिया ट्यूरिन में आ जाता है, और प्राय इसके द्वारा जो है अपने मतलब जीव जो अपनी संतति की निरंतरता को कायम रखता है। सही है मित्रों, मैं अभी बात किया, थैंक्स फॉर वाचिंग, मैं अभी बात किया, लास्ट ही ये एपिसोड था, मैंने ये बात किया था सही है कि पौधों में जो है प्लांट जो है वो किस तरह से मतलब नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको मैंने दिखाया पूरी तरह से, फुल वीडियो मैंने दिखाया। से आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझेंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर एनी वे आपको कुछ दिक्कत लग रहा हो सही तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही, मैं उसका प्रत्युत्तर आपका जवाब दूंगा लेके। सही, आप मतलब टेंशन ना लें। सही, और विदाउट हेजिटेशन आप मतलब टीचिंग करें, सही, रीडिंग करें, सही, स्टडी करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सही है, वैसे मैं फिर से कह दूं, अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। सही है, और जो इस चैनल पर नए हो से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि फिर से वो मतलब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर आसानी से पहुंच सके, आप उसका आप वीडियो को देख सकें, आपके लिंक बॉक्स में आपको सही वीडियो पहुंच चुके। सही है, फिर से मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। सही, आप इस तरह से देखते हैं, सही है, मुझे सपोर्ट करते हैं। सही है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे इससे अगले टॉपिक के ऊपर। सही है, मैं अगले टॉपिक में फिर से बात करूंगा। अभी मैंने बताया नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इसी का कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आगे चल रहा हूं। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा पूर्णतः आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से काम किया जाएगा, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम, थैंक यू सो मच।